सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो महामैराथन की जेईई मेंस सेशन 2 का आज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आज हम चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 30 मिनट सीरीज की करते हैं शुरुआत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैं तीन आपको ये कंपाउंड दिखाना चाहता हूँ, एक वेलिनिन और एक सैलिसल्डिहाइड और एक सिनामल्डिहाइड। ठीक है, ये एक ऐसे तीन कंपाउंड्स हैं जो कि मैंने जब मैं कर रहा था इनके आपके PYQs तैयार करने की, तो ये तीनों काफ़ी आए हैं इसमें। ठीक है, जेई में काफ़ी आए हैं, तो ये तीनों का एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, जिसमें हम फ्रॉम असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, असाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। इन दोनों पर क्या करना है, हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोजनबर्ग रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं है कि जो बेंजोइल क्लोराइड मैंने जो यहाँ पर लिया है, उसकी जब हम हाइड्रोजनेटेड करेंगे इसको किसके प्रेजेंस में, PdBaSO4 मतलब कि बेरियम सल्फेट और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में। ठीक है, इसी को हम रोजनबर्ग रिएक्शन कहते हैं, जिससे हमारे पास सिंपली बेंजल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नाइट्रल्स एंड ईस्टर्स पे। ठीक है, और इस रिएक्शन को हमें बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, एक साइनाइड ग्रुप लेना है। ठीक है, इसको हमने स्टेनस क्लोराइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया किसकी प्रेजेंस में, HCl के साथ, तो हमारे पास अमाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, जिसकी हमने फर्दर जब हमने हाइड्रोनियम आइन के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं भाई डाइबल एच पर, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जेई के भी। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, मेन साइनाइड का एक ग्रुप लेना, उसके में हमारा क्या आ जाएगा, डाइबल एच आ जाएगा, किसमें, वाटर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, मतलब कि बाहर आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, हमें जो किसके प्रेजेंस में करना है, ये डाइबल एच के प्रेजेंस में करना है ये। ठीक है, हमारे पास आराम से अल्डिहाइड ग्रुप बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब करते हैं ईस्टर्स टू अल्डिहाइड विद डाइबल एच। ये हमारे पास आप देख सकते हो एक ईस्टर है। ठीक है, इसमें हमने डाइबल एच के साथ जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो हमारे पास सिंपली अल्डिहाइड एक क्या हो गई, फॉर्म हो गई। डाइबल एच का मेन काम, सिंपल सी बात है भाई, डाइबल एच जहाँ पर आ जाए मेन काम वही आ जाएगा कि इसको अल्डिहाइड में चेंज होना ही होना है। ठीक है, अल्डिहाइड को चेंज होने में कोई भी नहीं रोक सकता, अल्डिहाइड को फॉर्म होने में। ठीक है, सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, अब थोड़ा हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर आ जाते हैं। सो यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, इसमें भी एक इसका सब टॉपिक है कि यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इसके प्रेजेंस में करना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, इसमें टोलुइन लेना है, जिसे हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। टोलुइन लेना है, इसमें हमने क्रोमाइल क्लोराइड डाला, जिसके बाद हमारे पास सिंपली हमारे पास बेंजल्डिहाइड नहीं फॉर्म हुआ, पहले हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म हुआ है, जिसके हमने बाद में हाइड्रोनियम आयन के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनकर रेडी हो गया। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। भाई जो नेमिंग रिएक्शन है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की मेन जो रिएक्शन है, एक तो कन्वर्जन्स है और दूसरा है ये नेम रिएक्शंस। ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करना है, हमने सिंपली बेंजल्डिहाइड में हमने ये सब डालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनकर हमारे पास भाई साहब रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ध्यान अपना यहाँ पर डालो सारे। फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड में हमारा बस यहाँ पर एक नाम है असाइल क्लोराइड, बट ये हमें कैसे मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। समझ आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, बट लास्ट में हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, MgHCl, मतलब कि अगर अब इसे अगर हम जनरल करें तो MgOH
एक्स बनता है ना, बनता नहीं बनता ऐसे। तो बस फिर यहीं पर सिंपल था ये। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने बाकी JEE फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार देख लो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब उसी के साथ की एक और है, इसको भी देख लो, एक रिएक्शन को। इसमें भी हमने सिंपली कुछ नहीं किया, इसमें भी हमने कैडमियम की प्रेजेंस में किया है, जिसके बाद हमारे पास कैडमियम डाइक्लोराइड हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक? डन है ना? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रॉम नाइट्राइल्स पर। अब नाइट्राइल्स का देख लेते हैं। पहले हमने साइनाइड किया, ठीक है, ये मैंने सीधा ही आपको एक एग्जांपल के साथ हम मैंने बता दिया है। ठीक है, एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिखा दिया। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी हमारे पास। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पहले हमारे पास एक फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, हमारे पास एक क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब इसके हम फर्दर हाइड्रोनियम आयन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली एक क्या फॉर्म हो जाएगा, इथर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? डन है मैं यहाँ तक? चलो अब देख लेते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन्स। सो पहले आ जाता है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो हमने पहले बेंजीन लिया। ठीक है, इसमें हमने एसाइल क्लोराइड डाला, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रेड AlCl2 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास एक, जिसकी वजह से हमारे पास क्या, एक कंपाउंड बनकर रेडी हो गया और साथ में HCl बाहर आ गया। ठीक है, सो लगे हाथ अब हम इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे आ जाएगा मेथनल, जो मिथेनॉल है वो गैस है कब, रूम टेम्परेचर पे। मिथेनॉल क्या होती है, गैस होती है कब, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, दूसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होंगे, या फिर सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे, गैस नहीं होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट किसको, मिथेनॉल को छोड़कर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉलिक्यूलर मास को मद्देनजर रखते हुए उनका हायर होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। द लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एज मिथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर। ऐसा क्यों भाई, साफ दिख रहा है कि वो रूम टेम्परेचर पे गैशियस में है। ठीक है ना, क्लियर है? वो आपको फर्स्ट जो इसकी लाइन है उसमें ही आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। भाई इसमें एक मेन लाइन है लेंथ ऑफ अल्काइल चेन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही है मेन हमारा। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ से आपका मेन बनेगा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो डिक्रीज करती है रैपिडली कब, जब हमारे पास जो लेंथ ऑफ अल्काइल चेन है वो इंक्रीज करेगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है केमिकल रिएक्शंस पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक इसकी लाइन देख लो कि जब भी ये होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो चेंज करेगी sp2 टू sp3, sp2 से कहाँ पे, sp3 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन पर। ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन पर हम आ चुके हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन एक बार देख लीजिए, और इसे हम अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो रिडक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? तो इसी में बेसिकली हमारे पास एक कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप में हम जब जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में जब इसको कराते हैं हम, तो हमारे पास सिंपली एक हाइड्रोकार्बन बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, जिसके साथ हमारे पास वाटर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? डन है भाई यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं हम वोल्फ किश्नर रिडक्शन पर। जो भी अब आएंगी ना, जो पहले भी आ चुके हैं और आगे भी जो अब आएंगी, वो सब इम्पोर्टेंट है, तो इसका करना मत भूलना, लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना, जो मर्जी करना करना बस इसको। ठीक है, इसमें हमने कीटोन को NH2 के साथ जब हमने किया तो हमारे पास यहाँ पर वाटर जब इजेक्ट आउट हुआ तो हमारे पास एक अमाइड का एक कंपाउंड बन गया, जिसको हमने
KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनकर रेडी हो गया, जिसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन गैस हमारे पास इजेक्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आए थे भाई हम फेलिंग्स रिएजेंट पर। जो अब टेस्ट आएंगे, जो रिएजेंट आएंगे ना, इनको अब लर्न करते जाना या फिर लिखते जाना नोट्स में अपने, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास मेनली कुछ नहीं है, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने का बस ये सिंपल सा फंडा है, जिसमें हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन हमारी इसमें क्या करेगी, हेल्प करती है। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल लिखा है। ठीक है, बट इस एग्जांपल में देखो कि पहले में जब हमने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो एक की क्लीवेज हुई किसकी, C1 और C2 बॉन्ड जो हमारा वो क्लियर टूटा, और दूसरी की क्लीवेज किस में हुई, C2 और C3 बॉन्ड में। ठीक है, बस इसका याद रखना कि फेलिंग्स एजेंट पे ऐसा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉलरेंस टेस्ट पर। टॉलरेंस टेस्ट पे आ जाते हैं हम। टॉलरेंस टेस्ट हमारा जो बनता है वो ये होता है। ठीक है, सो टॉलरेंस रिएजेंट हमारे पास ये होता है, और इसको हमने जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब हमने करवाया 3 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनकर रेडी हो गया, जिसमें हमारे पास सिल्वर बार आ गया और वाटर और अमोनिया हमारे पास बाहर आ चुका है। अमोनियम हमारे पास बाहर आ गए। ठीक है, सो नेक्स्ट आए थे हम फेलिंग्स टेस्ट पर। सो टॉलरेंस टेस्ट हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट आए थे हम फेलिंग्स टेस्ट पर, जिसमें हमने दोबारा अल्डिहाइड ग्रुप को ही लिया है। अल्डिहाइड ग्रुप में जब हमने इसमें देखना, बस हमने कॉपर के 2 आयन लिए हैं। ठीक है, कॉपर के 2 आयन लिए, जिसमें हमने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो हमने करवाया तो हमारे पास रेड ब्राउन प्रीपिटी की क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है उसका हमारे पास जो है कि रेडी हो चुका है। ठीक है, ये बस कलर याद रखना। ठीक है, कभी कभी कलर भी पूछे जाते हैं। सो अल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। जो अल्डिहाइड होते हैं भाई वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कीटोन से। इलेक्ट्रॉनिकली अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज, जो ऊपर की जो लाइन है इसका रिजल्ट जो है वो नीचे है, इसको ज़रा देख लो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर। ठीक है, ज़्यादा कार्बन से मतलब कि जो एक कार्बन है ना, एक कार्बन है वो इतना नहीं कर पाएगा जितने एक कार्बन से ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारी 21 डे प्लेज चालू है। ठीक है, हमारे पास इसके बाद मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ पूरी रेडी कर रहा हूँ, PYQ सीरीज़ भी आएगी इसके बाद। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। जो हमारे पास जो फेलिंग्स टेस्ट था ना, उसको जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इस टेस्ट पे। नेक्स्ट आए थे हम टॉलरेंस टेस्ट पर। सो ऑन वार्मिंग अल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। जो भाई देख लो, अमोनिकल जो है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन है ना, यही हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट है। क्या है ये, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है ना हमारे पास, यही हमारे पास कहलाया जाता है टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, यही हमारे पास क्या कहलाया जाता है, टॉलरेंस रिएजेंट हमारे पास। क्लियर हो गया। अब भाई ये देख लो कि इसमें जो ब्राइट सिल्वर मिरर फॉर्म्ड होता है इसमें, ठीक है ना, क्लियर है। इसकी एक रिएक्शन देख लो जो मैंने ऊपर आपको बताया ना, यही इसका रिएजेंट हमने इसमें डाल दिया अल्डिहाइड में, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास सिंपल बनकर रेडी हो गया। पीछे आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ आया होगा, तो तब मैंने इधर आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करी है। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट आए थे भाई अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पर, जो कि है इस चैप्टर की जान जिसमें है बसी पड़ी है। ठीक है, सो दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन विच अंडरगो अ रिएक्शन in a presence of dilute alkali as catalyst to form बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब भाई इसमें कैटलिस्ट देख लो क्या है, डाइल्यूट अल्कली के कैटलिस्ट की फॉर्म
प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। क्या फॉर्म करने के लिए? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। सो द अल्डोल और कीटोन्स readily lose water to give अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे अब देख लो, ये हमने एक अल्डिहाइड ग्रुप लिया, अलग अलग अल्डिहाइड ग्रुप लिया, ठीक है, अल्डिहाइड ही लिए दोनों। अब बस ये याद रखना कि जब भी अल्डोल कंडेंसेशन होगी तो हमारे पास क्या आएगा? डाइल्यूट NaOH, अल्कली बोला था ना, तो NaOH हमने यहाँ पर लिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर डालेगा इसमें, कैसे? कैटलिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हमारे पास, जिसको हम एल्डोल बोलते हैं, वो हमारे पास फॉर्म हो गया। जब इसको हम फर्दर हीट करेंगे ना, जब इसके हम आगे फर्दर हीट करेंगे, तो इसमें जब हम वाटर को, जब इसका एजेक्टेड हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो तो चलते हैं अब क्रॉस अल्डोल को। अब पहले अल्डोल देख लिया, अब देखते हैं क्रॉस अल्डोल। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो बातें याद रखनी है, दो डिफरेंट होने चाहिए अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। और एक अल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है, दोनों मतलब कि अलग अलग। मैंने पीछे अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैं कीटोन का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने दोनों डिफरेंट डिफरेंट ले लिए, ठीक है, एक अल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, ठीक है। हमने फिर इसको डाइल्यूट NaOH के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया एज ए कैटलिस्ट, तो हमारे पास सिंपली कीटोन बनकर हमारे पास रेडी हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हम इसके, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? एक अल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया, कीटोन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे सी मतलब कि कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? एक ये जनरल टर्म थी, इसको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी था, मैंने आपको ये तब लिखा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। सो हमने प्राइमरी अल्कोहल पहले ली, इसमें हमने अल्कलाइन KMnO4 और हाइड्रोनियम के प्रेजेंस में जब हमने इसको करवाया, तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो चुका है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट एक बार देख लो भाई क्या होता है। जोन्स रिएजेंट मिलकर बना होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ मिलकर ये बनाया जाता है। इन दोनों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का देख लेते हैं। अल्काइल बेंजीन से क्या होता है? सर फर्स्ट हमने लिया टोलुइन। टोलुइन में जब हमने KMnO4 और KOH के साथ जब हमने हीट करवाया इसको, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनकर रेडी हो गया, ठीक है। जिसके हमने फर्दर जब हमने हाइड्रोनियम आयन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया इसको, तो हमारे पास सिंपली अल्डिहाइड बनकर और बेंजल्डिहाइड बनकर रेडी हो गया, ठीक है। क्लियर है? आ गया समझ में? एक बार शुरू से देख लो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो मन में इस सेशन के रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट हो या फिर इस पूरी सीरीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, 24 घंटे खुला हुआ है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। अगर समझ आ रहा तब भी कमेंट कर देना, अगर नहीं समझ आ रहा तब भी कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स पे। सो नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड to amides then to acid in presence of H+ और OH नेगेटिव एज कैटलिस्ट। अब इसमें कैटलिस्ट का मेन रोल है। कैटलिस्ट अब इसमें देख लेना, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? नाइट्राइल्स लिया, जो हमने नाइट्राइल कंपाउंड लिया, उसको जब हमने H+ और OH नेगेटिव के साथ जब हमने करवाया, तो हमारे पास अमाइड बनकर रेडी हो गया। बट तब भी हमने तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने फिर से जब इसको इसी कैटलिस्ट के द्वारा हमने जब करवाया, तो हमें क्या मिल गया? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? सो देख लेते हैं हम फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। सबसे ईजी है भाई,
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही सबसे ज़्यादा इजी है। इसको हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। हमने CO2 हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। हमने जब इसकी फर्दर हाइड्रोलाइज करवाया तो हमारे पास सिंपली क्या बनकर रेडी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनकर रेडी हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम असाइल हैलाइड्स एंड अल्डिहाइड्स, देख लो एक असाइल हैलाइड मैंने जैसे लिया है, ठीक है, असाइल क्लोराइड जैसे मैंने यहाँ पर लिया है सिंपली। इसको जब हमने वाटर और OH और वाटर की जब हमने प्रेजेंस में जब हमने करवाया तो पहले में तो हमारे पास बन गया, ठीक है। दूसरे में थोड़ा सा हमें जोर देना पड़ा और हमें दोबारा इसके हाइड्रोनियम आयन के साथ जब हमने इसको प्रेजेंस में जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर्स पर आ जाते हैं हम। सब फर्स्टली हमने कुछ नहीं करना है, एक ईस्टर हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। हमने ईस्टर लिया, इसको हमने हाइड्रोनियम आयन के साथ जब इसमें भाई आपने मेन एक कॉमन बात नोट की होगी कि हाइड्रोनियम आयन काफ़ी जगह पर हमारे यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। हमारे पास सिंपली हम जब भी हाइड्रोनियम आयन के साथ हम जब करवाएंगे इसके रिएक्शन तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म होगा ही होगा। ये आपने काफ़ी जगह पर ऐसी रिएक्शंस देखी भी होंगी, ठीक है। जैसे आप देख लो एक ब्यूटन वनोला और ब्यूटेनोइक एसिड की कन्वर्जन है, ये गलती होगी, इसको माफ़ करना। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है जिसको हमने जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल टाइप मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसको बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एंड कलरलेस एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लेजेंट ओडोर्स, मतलब कि अनप्लेजेंट ओडोर होती है इसकी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। द हायर एसिड प्रैक्टिकली ओडोरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी, ठीक है, लो वोलेटिलिटी होती है इनकी, क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन अल्डिहाइड कीटोन्स एंड इवन फ्रॉम अल्कोहल। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव association of carboxylic acids molecules through intermolecular hydrogen bonding। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा होता है, ठीक है, क्लियर है। आई होप सो मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, सर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे टूटता है। उससे पहले एक एसिडिटी ऑर्डर देख लो, जिसको भी pH के बारे में नहीं पता, pH किसको बोलते हैं, बेंजीन को बोला जाता है, ठीक है, बेंजीन को बोला जाता है। ये एक ऑर्डर देख लो, इसको नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है, नोट करना, इसको मत भूलना। अब आ जाते हैं हम क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जो हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम के साथ, तो हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट हमारे पास फॉर्म हो गया, जिसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस एग्जीक्यूट हो चुकी, मतलब कि इजेक्ट आउट हो गई, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। अब कार्बन और OH जो बॉन्ड है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो अब क्लीवेज होगा इसकी, ठीक है, वो अब टूटेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेट पे आ जाते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड है ये हमारे पास। हमने जब 2 इथेनोइक एसिड हमने कंबाइन करवाए किसके प्रेजेंस में, जब इसको मतलब कि हाइड्रोजनेट किया P2O5 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमारे पास इथेनोइक अनहाइड्राइड हमारे पास क्या हो गया, फॉर्म हो गया, और वाटर हमारे पास इजेक्ट आउट हो गया। कैसे, जैसे ये देखो, हमने यहाँ से एक H और OH हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, H2 हमारे पास बाहर चल गया और हमारे पास यहाँ पर इथेनोइक अनहाइड्रेट हमारे पास क्या हो गई, फॉर्म हो गई। देख लो एक बार शुरू से भाई, जिसको भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, ठीक है। जिसने भी अभी तक
वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने JEE एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर देना। 2 चीज़ करो ना करो, बट तीसरी चीज़ जरूर कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि 21 डेज़ की प्लेज हमारी पूरी आप ही करवा सकते हो मेरी, ठीक है। सो आ जाते हैं हम स्टीरिफिकेशन रिएक्शन पर, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हमने कोई अल्कोहलिक ग्रुप डाला तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो चुका है, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसके साथ वाटर रिजेक्ट आउट हो गया, ठीक है। से एक बात याद रखना कि कंसनट्रेटेड H2SO4 और HCl इसमें क्या बिहेव करेंगे, एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शंस विद PCl3, PCl5 और SOCl2 पर, ठीक है। इन पर अब आ जाते हैं। ये तीनों रिएक्शंस को देख लो, समझ लो, पढ़ लो, क्योंकि इसमें बस 2 सेम है। ये बस बीच वाली देख लेना, बीच वाली में थोड़ा सा एक बस चेंज है, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल लेने पड़ेंगे आपको बाहर से, ठीक है। क्लियर है। बाकी ऊपर और PCl5 और SOCl2 दोनों की जो रिएक्शन है वो सेम है, बट उसमें बस एक SO2 फॉर्म होगा और उसमें POCl3 इसमें फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन विद अमोनिया पे। अब हम करेंगे अमोनिया के साथ भाई रिएक्शन। सो हमने पहले क्या लिया, मैंने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, उसमें हमने अमोनिया डाला तो हमारे पास अमोनियम एसीटेट हमारे पास फॉर्म हो गया, जिससे हमें संतुष्टि नहीं हुई। तो हमने हीट इसके ऊपर जब हमने डाली तो हमारे पास वाटर इसमें इजेक्ट आउट हो गया, तो हमारे पास एसिटामाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देख लो भाई, एक है हमारे पास कंपाउंड है ये, जिसके साथ हमने जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिली। तो हमने इसमें हीट डाली और इससे हमारे पास क्या बन गया, फथैलामाइड हमारे पास बनकर रेडी हो गया, जिससे हमें फिर संतुष्टि नहीं मिली। तो हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोबारा की, जिससे हमारे पास NH3 हमारे पास बाहर निकल गया और हमारे पास फथैलामाइड बनकर रेडी हो चुका है। ये याद रखना, दोनों में चेंज है, वो आइमाइड है और ऊपर वाला अमाइड है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आए थे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक रिडक्शन आ जाते हैं, सिंपल सा भाई रिडक्शन का एक फंड है। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड के जब हमने ईथर के प्रेजेंस में जब हमने करवाया तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, अल्कोहल बनकर हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। ये वो वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। उससे आते हैं क्वेश्चंस JEE में, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पर आ जाते हैं हम, जिसको हम कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, जिसमें हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। NaOH और CaO की प्रेजेंस में हमने करवाना है, जिसे हम सोडा लाइम भी कहते हैं। इस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम भी कहते हैं, ठीक है। जब इसका रिएक्ट करवाया तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है, जिससे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी हमारे पास इजेक्ट आउट हो गया लास्ट में, ठीक है। आ जाते हैं भाई अपने अब नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि हमारे पास हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक जब हमने रिएक्शन लिया उसमें हमने हैलाइड डाला और रेड फॉस्फोरस की जब हमने इसको प्रेजेंस में करवाया तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर रेडी हो गया, ठीक है। बट ये याद रखना कि जो X है इसको मत भूलना, क्योंकि X की जगह हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा, जैसे Cl आ गया, Br आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आए थे हम रिंग सब्सटीट्यूशन पर, ठीक है। ये हमारी आज की लास्ट है, ठीक है, इसलिए चैन की सांस लो, ये हमारी आज की लास्ट है, इस पूरे चैप्टर का ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक बेंजोइक एसिड लिया है कंसनट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, जिसके मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारे पास फॉर्म हो गया। दूसरी रिएक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके एक और है, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने Br2FeBr3 के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हमारे पास क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। देख लो भाई, क्विक रिवीजन दोबारा देख लो, ठीक है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो है हमारे पास अमाइंस चैप्टर है, ठीक है। 12th क्लास का हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे पास अमाइंस, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आएगा और हमारे पास 12th का सिलेबस हमारे पास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास PYQ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, जय हिंद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।